आपका? धन्यवाद। आपका मंच सुचारू रूप से चालू है, अच्छी प्रगति पे है। आप हम लोगों से जो सहयोग चाहेंगे उसमें हम ही लोग इसका रिपेयरिंग कराएंगे। मैंने कहा कि एक तरफ से जिस तरफ से कभी वो लोग तोड़ते चले रहे हैं, पूरे आधे गांव में तोड़ डाला सीसी रोड है। मैंने कहा जिधर से तोड़ो, जितने मुहाल में उसमें कर डालो, यानी कनेक्शन भी कर दीजिए, पाइपलाइन डाल दीजिए। पाइपलाइन नहीं वो लोग डाल रहे, वो लोग पूरी सीसी रोड गांव, हमारे यहाँ गोसाई तालाब के नाम से बड़ा तालाब कहते हैं, उसमें एक घाट बनवाया मानो, और आपका सीसी रोड उसमें करीब 200 मीटर लमसम हमने बनवाया है अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारा ये वो मंच है जहां हम बात करते हैं देश की प्रगतिशील राजनीति प्रोग्रेसिव कैसी हो, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। और ख़ासकर इस समय हम बांदा के ग्राम पंचायत मवई आ पहुँचे हैं, जहाँ की मवई के ही ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान हैं राजकरण वर्मा जी। उनसे हम गाँव के विकास तथा ग्राम पंचायत की अन्य समस्या को लेकर के उनसे बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, हमारा ये वो संस्थान है, आईपा संस्थान है, जो कि एक मुहिम चला रहा है, आम जनमानस की समस्या शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे मंच को क्या संदेश देंगे, क्या नज़रिया है आपका? धन्यवाद। आपका मंच सुचारू रूप से चालू है, अच्छी प्रगति पे है। आप हम लोगों से जो सहयोग चाहेंगे उसमें हम आपको सुचारू रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका, आपने हमें अपना समय दिया। खासकर प्रधान जी, हम ग्राम पंचायत जो है मवई की बात करें, विकास कार्य को लेकर के बात करें, तो ग्राम पंचायत मवई में क्या क्या विकास हुए, और अगर अभी जो है विकास जो नहीं हुए अछूते हैं, किन किन मुद्दों पर विकास करने की आवश्यकता है? देखिए, विकास तो वो चीज़ है, शहर से लगा हुआ शहर है, गांव है अपना, और यहाँ अभी एक संस्था चल रही है, घर घर नल घर घर जल। मेरी ग्राम पंचायत में सारी सीसी जो भी हमने अभी काम कराया उनको भी तोड़ना शुरू कर दिया है गया है। लेकिन अब यह है कि वो तो एक परियोजना है, वो तो चलेगी ही, लेकिन आगे जैसे वो तोड़ते चले आ रहे हैं, हम बनाया पीछे से तोड़ते चले आ रहे हैं, उसका रिपेयरिंग कौन कराएगा? ये मैंने ऊपर अधिकारियों से भी पूछना चाहा, उन्होंने कहा मैं कराऊंगा, अगले ने कहा हम कराएंगे, संस्था कराएगी। तो इसके विषय में भी विचार किया जाए, क्योंकि काफ़ी तेज वो लोग इस काम में जुटी हुई है टीम उनकी। खासकर जो है घर घर नल घर घर जल की योजना के तहत जो मतलब पाइपलाइन ग्रामीणों में पहुंचाई जा रही है, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? जल संस्थान रिस्पॉन्सिबल है। तो जल संस्थान से या जो है जिले के अधिकारियों से आपने शिकायत की, इस संबंध में जानकारी दी? नहीं, मैंने जेई और ठेकेदार से पहले अवगत कराया, उन्होंने बताया कि हम ही लोग इसका रिपेयरिंग कराएंगे। मैंने कहा कि एक तरफ से जिस तरफ से कभी वो लोग तोड़ते चले रहे हैं, पूरे आधे गांव में तोड़ डाला सीसी रोड है। मैंने कहा जिधर से तोड़ो, जितने मुहाल में उसमें कर डालो, यानी कनेक्शन भी कर दीजिए, पाइपलाइन डाल दीजिए। पाइपलाइन नहीं वो लोग डाल रहे, वो लोग पूरी सीसी रोड गांव की तोड़े जा रहे हैं। तो मतलब पाइपलाइन डाल नहीं रहे हैं, सीसी रोड तोड़ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी अव्यवस्था, आवागमन भी बाधित होता होगा। उससे आवागमन तो पूरा बाधित ही है, टूटी हुई रोडें पड़ी हैं। अब ना हम सफाई करा पा रहे हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ झाड़ू नहीं लगाते बनता है, कर्मचारी हमारे परेशान हैं। और मैंने कहा कि एक तरफ से आप कराएंगे, जैसे जहाँ कच्चा पड़ा हुआ है जो रोड रास्ता, उन जगहों में काम कराएंगे। तो मान लीजिए उधर से हम नई बनाना शुरू कर देंगे। मेरा कहना है ठेकेदार से और अधिकारियों से निवेदन के साथ कि भाई आप कच्चे रोडों में पहले आप कनेक्शन करके दे दीजिए घर घर। हाँ। तो मैं उसमें नया काम शुरू करा दूं, हमको काम करने को नहीं मिल पा रहा है। जी। खासकर जो है, चलिए ये तो समस्याएं हैं, और ये समस्याओं का समाधान जो संबंधित जिम्मेदार के द्वारा जो है किया जाएगा। खासकर जो है, हम अगर बात करें विकास को लेकर के, ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के, हम विकास के मुद्दे पर बात करने आए हैं, खासकर मवई ग्राम पंचायत में।
क्या क्या विकास हुआ? जैसे जल भराव की स्थितियां हैं, यहाँ मीडिया के द्वारा प्रकाशित भी किया गया था इस समस्या को लेकर के, और आवास योजना, शौचालय योजना, मनरेगा को लेकर के, इन सभी बिंदुओं खासकर जो है हम आपके ग्राम पंचायत में विकास की बात करने आए हैं। क्या क्या विकास हुआ? आप मनरेगा में आपका काम चल रहे हैं, जो भी हमको उधर ऊपर से अवगत कराया जा रहा है, पैसे की जितनी डिमांड आती है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं मनरेगा के ऊपर। और आपके आवास हैं, आवास अभी हम चुनाव के बाद जैसे आए हैं तो 210 आवास हमको मिले अभी, उनमें भी प्रगति से काम चल रहा है। शासन कभी लेट लपेट भी पैसा आता है, कहीं अभी कई 4-6 लोगों का भी पैसा भी नहीं दूसरी किस्त मान के चलिए आया, तो उसमें भी लगे हैं। अभी इधर चुनाव चल रहा है तो और धीमा हो गया थोड़ा। अभी आप हाल ही के जो है निर्वाचित प्रधान हैं, खासकर शासन की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर ग्राम पंचायत पे उतारने का काम आपने किया होगा। ऐसी कौन कौन सी हाल की ही योजनाएं हैं जो कि आपके द्वारा उनका काम करवाया गया? अभी मैंने जैसे ही हम लोग आए पंचायत में, मैंने एक हमारे यहाँ गोसाई तालाब के नाम से बड़ा तालाब कहते हैं, उसमें एक घाट बनवाया मानो, और आपका सीसी रोड उसमें करीब 200 मीटर लमसम हमने बनवाया है अभी, नया निर्माण। साथ में एक खेल कूद का मैदान है हमारा विद्यालय का, उसमें मैंने 4 दीवारी और वहीं पे उसका सुंदरीकरण कराया है, जिसमें अस्थायी गौशाला में चला रहा हूँ। अभी बरसात में जहाँ गौशाला चल रही थी तो वो बड़ा नुकसानदायक हो गई, तो अस्थायी गौशाला में वहाँ चला रहा हूँ। जैसे कि आपके ही ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीणों का, किसानों का भी आरोप था कि गौशाला न होने के कारण इस भीषण ठंड में भी, अभी हाल ही पे इससे पहले काफ़ी ठंड भी पड़ रही थी, अब तो कुछ नॉर्मल है मौसम, काफ़ी गौवंश मरे भी, खाने पीने की अव्यवस्था उन पे फैली, सुचारू रूप से रहने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। जबकि शासन एक तरफ जो है दावा कर रहा है कि हम आवारा जानवरों को जो है सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ग्राम पंचायत पर जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी है, लेकिन अभी तक जो है क्या क्या काम हुआ इस संबंध में? अब देखिए, ये जो शासन की जो मंशा है, शासन हम लोग नवंबर से इस पे काम कर रहे हैं। 1 नवंबर से गौशाला हमारी सुचारू रूप से चल रही थी, पूर्ण रूप से सबसे अच्छी गौशाला यहाँ चली, बहुत अधिकारी हमारे देख रेख में रहे। जब बारिश हुई तब कुछ गौवंश हमारे छोटे छोटे बच्चे ठंड में, और मान के चलिए वहाँ तक राशन नहीं पहुँच पाया बहुत उस पर, इसीलिए हमने तुरंत आपको पक्के गौशाला में शिफ्ट किया है। उस समय से अभी तक चल रहा है। आज ही मेरे यहाँ अभी डॉक्टर साहब आए थे और उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं वो भी आए थे। सुचारू रूप से हमारे यहाँ उनका पूरा भरण पोषण किया जा रहा है। खासकर जो है आपके जो है गौशाला में या ग्राम पंचायत में बनी अस्थाई गौशाला पे पंजीकृत आवारा जानवर अथवा अन्ना पशु जो है कितने हैं, कितने जानवर हैं? इस नवंबर में तो हमारे यहाँ करीब 414 जानवर थे। आज वर्तमान में इस समय जब क्या कहते हैं 13 जनवरी को हमने यहाँ से 12 जनवरी को शिफ्ट किया मैंने यहाँ बारिश के बाद, तब से यहाँ 318 जानवर है हमारे पास। एक जानवर का 90 रुपये जैसे कि सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और 390 जानवर आपने बताया। तो इसके लिए अब जब सरकार जो है मद दे रही है, भुगतान दे रही है पूरा, तो हीला हवाली क्यों व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं? इससे मतलब किसानों की फसलें भी नष्ट होती हैं, जानवर जो है अन्ना जो पशु हैं उनकी समय से जो है उचित तरीके से व्यवस्थाएं न होने के कारण वो भी जो है कैजुअलिटी अर्थात जो है मौत हो जाती है, परेशानियां तमाम होती हैं। तो ये अव्यवस्था क्यों? देखिए, आपको जानवर ज़्यादा है, जगह कम है, उससे भी थोड़ा सा वो होता है। इसके अलावा खाने पीने की जो व्यवस्था है, जैसे आपको नवंबर में हमको पैसा दिया गया, नवंबर माह का 3 महीने बाद पैसा दिया गया, उसी में क्या करें, जितना हुआ तो पहले महीने का दे दिया, फिर उधार चल रहा है अभी कंटिन्यू, ये 3रा 4था महीना है,
अभी एक ही महीने का आप सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया, किसी जिले में कहीं किसी को नहीं दिया गया दूसरे महीने का, कि दिसंबर का दिया गया हो। डिमांड लगी हुई है, लेकिन हम लोग चला रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, कहीं से उधार ले रहे हैं, इस तरह सब चल रहा है सब लोगों का काम। खासकर ग्राम पंचायत जो है मवई की ही बात की जाए, शिक्षा को लेकर के बात करें तो शिक्षा के लिए क्या स्थितियां हैं यहाँ, कितने विद्यालय हैं, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? विद्यालय देखिए, हमारे यहाँ 3 प्राइमरी हैं और 1 जूनियर, जिसमें से अब इस स्थिति में आज इस सत्र के काट दो जी हाँ, उस स्थिति में हमारे यहाँ कहें या हर जगह कहें, कोरोना काल जब से आया तो शिक्षा तो चौपट हो गई आपकी। अब व्यक्तिगत हमारे यहाँ गांव में कहें तो अलग बात है, हमारे यहाँ वही स्थिति है जो हर जगह है। शिक्षा सरकारी योजनाओं का लाभ जो पात्र व्यक्ति है, आम जनमानस खासकर जो है आपके पंचायत का, उनको कहाँ तक मिल पा रहा है, मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? देखिए, जैसे अब आवास की बात करें, जो सरकार की मंशा है कि नीचे के पायदान तक हमारी योजना पहुंचना चाहिए। तमाम बीच के ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे, बीच के ऊपर की श्रेणी वालों को दे देते हैं, नीचे की श्रेणी के लोग रह जाते हैं। ये हमें बहुत ज़रूरी है देखना कि सरकार की मंशा अनुरूप नीचे के पायदान से हमें विकास लेके चलना है और चलना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो ऐसी जब समस्याएं आती हैं तो उस पर आप किसको दोषी मानते हो, उत्तरदायित्व किसको ठहराते हैं जब सही योजना का लाभ जो है समुचित तरीके से उचित व्यक्ति को नहीं मिल पाता? जैसे कि अभी आवास की सूची पे चले जाइए आप, तो पुराने कार्यकाल में जिन लोगों ने उसको सेलेक्ट किया हो, आज ये है कि जिसका नाम है तो उसका 300 के नीचे है, 400 के नीचे, जिसको उसको पहले पाना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं पाना चाहिए पहले, उनको पहले मिल गया। तो ऐसा क्यों होता है? इसका तो पहले सर्वे होता होगा, एक मानक निर्धारित होता है, जो पात्र व्यक्ति होता है उसके बाद लेखपाल और सचिव के द्वारा सर्टिफाइड की जाती है, कांपी जाती है शासन को, इसके बाद पास होती है। लेकिन इसके इतना जो है तफ्तीश और जो है जानकारी और चेक होने के बावजूद भी अपात्र लोग जो है पात्र हो जाते हैं और पात्र लोग अपात्र हो जाते हैं। इसमें किसकी जिम्मेदारी है भाई? इसमें भी देखिए, ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको देखना चाहिए। और मान के चलिए हम आज हैं, हमसे जानकारी लें कि भाई पात्र कौन है, अपात्र कौन है। नहीं तो वर्तमान प्रधान से तो जानकारी लेते होंगे, तभी तो सर्टिफाई होके वो लिस्ट जाती है। मैं बता दो, आज की लिस्ट नहीं है ना ये। अच्छा भाई, हम ये सरकार की कहें या अन्य कर्मचारियों अधिकारियों की बात करें, जैसे कि लिस्ट बन गई 2002 में, आज तक वो चल रही है अभी, जिसने सर्टिफाई किया हो वो जाने। अच्छा, पुरानी लिस्ट के आधार पर हमको तो वो लिस्ट दे दी गई कि आपको इसके अनुरूप काम करना है। अब वो चाहे पात्र हो चाहे अपात्र हो, उसी का नंबर आ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। जैसे कि हम ग्राम पंचायत मवई में आए हुए थे और विकास कार्य को लेकर तथा सरकारी योजनाओं को लेकर के ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो है राजकरण वर्मा जी, उनसे हमने बात की। कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ और जो है जो लोग अछूते हैं उनमें नहीं मिल पा रहा है, उस पर शासन प्रशासन की खामियां भी उन्होंने बताई। खासकर उसमें सुधार करने की आवश्यकता के लिए निर्देश भी और अपील भी की है। मैं आइपा के लिए बांदा से साकेत अवस्थी।